हम पढ़ेंगे क्लास 10 में प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तो एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज हो गया। कहता है इसको मान लेते हैं हम, इस समचतुर्भुज को मान लेते हैं ए बी सी और डी है। कि वर्गों का योग, इसका वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्गों को योग के बराबर होता है। मतलब विकर्ण इस पर खींचेंगे तो विकर्ण हो जाएगा ए सी, ए को सी से मिला दिए, विकर्ण हो गया, और इसको मिला दिए ए बी डी को मिला दिए तो विकर्ण हो गया। और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको हम चलिए वो मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखें यहाँ पर, दिया है कि समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण 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 है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये लिख दिए। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है ना, ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके भुजाओं के वर्गों का योग कह रहा था। भुजा इसमें कौन है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। लिखेंगे यहाँ पर ए बी की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर, सी डी की स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए डी की स्क्वायर। इस सभी भुजाओं के वर्गों का योग हो गया। किसके बराबर होना चाहिए, विकर्णों को वर्गों के योग के बराबर। तो इसमें विकर्ण कौन सा है, ए सी, ए सी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। मतलब सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यह हमें प्रूव करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए प्रमाण हल कैसे करना है। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए इस समचतुर्भुज में देखिए ये जो कोण है ये समकोण नहीं बन रहा है। ठीक ना, ये समकोण नहीं बन रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ये समकोण बन जाए, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है एक दूसरे को जब विकर्ण काटती है तो वह समकोण पर ही काटती है। ठीक है ना, तो क्या हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर, समकोण पर
समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, ये हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब देखिए विकर्ण हमारा क्या है, बी डी और ए सी, ये जो प्रतिच्छेद जो कर रहा है ऊपर, एक क्या बना रहे हैं, ये समकोण बना रहे हैं, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण, ठीक ना। तो ये क्या है, प्रत्येक ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बी, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर बी ओ सी, बी ओ सी, ए ओ बी बी ओ सी बराबर सी ओ डी, सी ओ डी बराबर ए ओ डी, ए ओ डी। ये प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। तो समद्विभाजित जब कर रहे हैं तो समद्विभाजित मतलब ये दो बराबर भाग में बढ़ जा रहा है। ये जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को ऊपर जो काट रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओडी है इसका दो भाग कह सकते हैं कि ओबी बराबर ओडी है। तो क्या लिख सकते हैं कि लिख रहा है ना कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भाग में, ठीक ना, बराबर दो भाग में बांटते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं हम कि एओ बराबर ओसी लिख सकते हैं, तथा इसको ये भी लिख सकते हैं कि बीओ बराबर इसको ओडी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें देखिए चार समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, ए ओ बी, ये पहला समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, बी ओ सी दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, सी ओ डी तीसरा बन रहा है, ए ओ डी चौथा बन रहा है। इसमें चार समकोण त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। देखिए इन 90 डिग्री जो दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनते हैं, कर्ण बनते हैं, कर्ण बन जाएंगे। और ये दोनों लंब आधार किसी को आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम कि ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी की स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ए बी के स्क्वायर बराबर ये जो ओ ए है, देखिए यहाँ ये जो ओ ए है ओ सी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ओ ए है ये क्या है, ए सी का आधा है, ठीक है ना। समझिए बात को, ये देखिए ओ ए बराबर ओ सी है। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए इस प्रकार से तो ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो ओ ए जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे ए सी का आधा है, यानी 1/2 अगर ए सी को आधा कर दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको भी हम इधर करेंगे, ठीक है ना, ओ सी, इसको भी आप लिख सकते हैं 1/2 जो है ए सी के बराबर है। उसी प्रकार देखिए ओबी जो है इसके बराबर है, डी के बराबर है, या ओडी लिखिए डी के बराबर है। तो ये देखिए अगर हम ओबी कहें, ओबी किसके बराबर हो सकता है, तो बीडी के अगर हम आधा कर दें, बीडी को अगर आधा कर दें तो ओबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि जो ओबी है और यहाँ लिख दे रहे हैं बीडी, ये लिख रहे हैं ओबी और देखिए बीडी। अब देखिए जो बीडी के बराबर अगर करना होगा, ठीक है ना, तो ओबी को अगर दोगुना कर दीजिए, या कह सकते हैं कि ओबी अगर बराबर करना होगा तो 1/2 कर दीजिए, या इसको आधा कर दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर वही चीज आपको लागू करना है कि जो ओ ए है, ठीक है ना, जो ओ ए है
ओ ए, ठीक है, कि ए सी का आधा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2 ए सी लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस ओ बी। देखिए ओ बी जो है, ओ बी ये किसके आधा किसके बराबर हो जाएगा, यानी ओ बी कह सकते हैं कि बी डी का अगर हम आधा कर दें तो ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो हम ओ बी की जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये बी डी का हम हाफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि 1/2 बी डी, यानी इतना बराबर ओ बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ बी जो है ये बी डी का आधा है ये, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ ओ बी जो है ये बी डी का आधा है, ठीक ना। और इसका आप लिख सकते हैं कि कैसे हम ले लिए कि देखिए ओ ए जो है, ठीक ना, ये ओ ए जो है देखिए लिखे ना कि चूंकि ए ओ बराबर ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं, यानी ओ बी जो है ओ डी के बराबर है। तो ओ बी की जगह पर ओ डी लिख सकते हैं या ओ बी की जगह पर ओ डी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बी डी का देखिए दोनों आधा है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर, इसका हम गुना अगर करें तो ए सी का स्क्वायर और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस उसी प्रकार से बी डी गुना के तो बी डी की स्क्वायर और 2 दूनी 4 हो जाएगा, दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 ही होगा। अब इसको 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये गुना ए सी करेंगे तो ए सी स्क्वायर, प्लस 4 में 4 भाग लगे तो एक आएगा, एक गुना बी डी करें तो बी डी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तिरिया गुना ना, इसको मान के चलिए 1 है तो 4 देखिए भाग में है, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 4 ए बी का स्क्वायर बराबर, इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे समझिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 से इसमें गुना कर दिए, 1 से इसमें गुना कर दिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो लागू जो किए हैं उस सभी में लागू करेंगे उसी प्रकार से ना। जैसे देखिए फिर से पाइथागोरस ले लेंगे ए ओ बी सी में, मतलब त्रिभुज लेंगे बी ओ सी में, तो क्या बनाते, ये 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, यानी बी सी स्क्वायर कर्ण होता है, और लंब फिर से हो जाता, लंब आधार किसी को मान लीजिए, दोनों में से लंब आधार किसी को मान लेते, तो वही चीज फिर से आता कि ओ बी की स्क्वायर प्लस ओ बी की स्क्वायर प्लस ओ सी की स्क्वायर, और फिर से उसी प्रकार से बनाते ओ बी जो है, ये जो ओ बी दिख रहा है हम क्या करते हैं बी डी का आधा कर लेते इस प्रकार से, और ये जो ओ सी है ये सी का आधा हो जाता है, सी की स्क्वायर। कंडीशन देखिए वही बनेगा, ये देखिए ए सी स्क्वायर इसमें भी है, ए सी स्क्वायर इसमें भी है, बी डी स्क्वायर इसमें भी आया, बी डी स्क्वायर इसमें भी आया, यानी कंडीशन सेम आएगा, केवल आपको डिफरेंस ए वाला आएगा भुजा ना, यानी कर्ण डिफरेंस आएगा, और ये जो लंब आधार से हमारा वही प्राप्त होगा जो इसमें प्राप्त हुआ है। तो हम इस बनाने से क्या है बचेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये जो कर्ण बन रहा है बीसी की स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 बीसी की स्क्वायर। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा 4 बीसी की स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको भी हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। उसी प्रकार से आएगा सी डी, 4 सी डी की स्क्वायर बराबर उसी प्रकार से लिखेंगे, आएगा ए सी की स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये समीकरण थर्ड बन गया। उसी प्रकार से इसको भी लेंगे हम, 4 ए डी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी की स्क्वायर, समीकरण 4। यहाँ तो बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक निकालेंगे उसी प्रकार से ये जो कर्ण केवल बदलेगा और आधार और लंब से हमारा वही आएगा, ए सी और बी डी ही आएगा। क्योंकि देखिए अगर ए आधार होगा तो ए सी का आधा होगा, ठीक ना। अगर ओ ए जो आएगा भुजा ए सी का बराबर होगा, इस वाला लेंगे तो ये भी ए सी आएगा, चाहे ओ सी लेंगे तो भी ए सी आएगा, ठीक ना। ओ सी लेंगे तभी ए सी का ही आधा होगा, ठीक ना। तो समझ में आ गया वो बात।
उसी प्रकार से हम निकालेंगे तो यही हमारा आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इस सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर को जोड़ने पर, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें है 4ab² 4bc², लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, ठीक है ना। 4ab² 4bc² 4cd² और 4ad² बराबर। अब राइट वाला साइड वाला जोड़िए, ac² प्लस bd², नहीं पहले है ac² प्लस bd², ac² प्लस bd² प्लस फिर है ac² प्लस bd², फिर है ac² प्लस bd², फिर से आएगा वही ac² प्लस bd²। तो ac इसमें 4 बार आया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें 4 लिख जोड़ सकते थे, ठीक ना। ac 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 ac, उसी प्रकार से 4 bd। तो आप इतना ना लिख करके आप लिख सकते हैं कि 4ac² प्लस 4bd², ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब इसको कहाँ हम बना दें, तो चलिए यहाँ पर हम मिटा ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं जो सिद्ध करना था। और अब देखिए 4 4 4 है ना, इस चारों में 4 है इसलिए 4 का कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad²। हम 4 से चारों में भाग लगा दें, क्योंकि 4 का कॉमन निकाल लिए ना, तो ये बचेगा बराबर। अब इसमें देखिए 4 ac, इसमें ac² 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 ac², 4 ac² है, तो हम जोड़ने पर भी आएगा 4ac² प्लस उसी प्रकार से bd भी 4 हुआ है ना, तो 4bd² हो जाएगा जोड़ने पर। अब इसको भी हम 4ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad² बराबर 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो बचा हमारे पास ac² प्लस bd²। ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस ad²। ad² क्या d² एक ही चीज है, ठीक है ना। अब क्या बचे हैं ac² प्लस bd²। हमने जो क्या सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग, यानी ab² bc² cd² और ad², ab bc cd सबका स्क्वायर आ गया बराबर। अब कहता है किसके बराबर है, विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण क्या है, ac² और bd², इसके वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग हो गया, ठीक ना। ये आपका प्रूव हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्यों समझना है, यहाँ पर समझ में आ गया हो तो जैसे हम एक निकाले ना, वैसे अब चारों निकालने पर इसी प्रकार से आएगा। तो आपको चारों निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक निकाल लीजिए और इसी प्रकार से तीनों को हम जोड़ लेंगे और बना लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया हो। धन्यवाद।